एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे का दिन, तो हमने सोचा कोई मूवी देखी जाए और मर्दानी 3 आने वाली है, तो हमने सोचा मर्दानी 2 से अच्छी कौन सी मूवी होगी। अब मर्दानी 2 जैसे ही हम देखने बैठे, हमें व्हाइट सॉस पास्ता खाने की इतनी गंदी क्रेविंग हुई, बट मंथ एंड चल रहा है तो हाथ में चिल्लर के बराबर पैसे हैं। बट अब सीन ये है कि भूख तो फुल ऑन लगी हुई है और बाहर से ऑर्डर करने का मन भी है, लेकिन पैसे नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो अब टाइम आ चुका है अपने अंदर के शेफ को जगाने का। फटाफट ब्लिंकिट खोला और ऑर्डर करना शुरू कर दिया। जो भी चीजें हमारे पास नहीं थी, जैसे ब्रोकली, बेल पेपर, चीज और मेयो, ये सारा सामान मंगाया, बट उसमें से भी एक बेल पेपर खराब ही निकल गया। पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। अब जब मेरे पास सारा सामान इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सोचा अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन किया, कढ़ाई रखी और पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। पानी जैसे ही बॉईल हुआ, उसमें डाला पास्ता और उसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है, तब तक मैंने अपनी वेजिस को चॉप करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे ये प्लास्टिक फॉइल्स निकाले। उसके बाद मैंने इन सबको कट करना शुरू किया। जो मेरे पास वेजिटेबल्स थे, सबको कट करना शुरू किया। जैसे दोनों ये बेल पेपर, उसके बाद फिर ब्रोकली, फिर मैंने अनियंस भी कट किए थे, जो कि मैं पहले तो भूल गई थी। उसके बाद मैंने फिर से उसको कट किया और यहाँ पे मेरा घटिया सा ट्रांजिशन देखो आप। जितनी देर में वेजिस कट करी, उतनी देर में पास्ता बॉईल हो गया। अब उस पास्ता को निकाल के सारा पानी ड्रेन किया और उस पतीले को अच्छे से धो के मैंने दोबारा गैस पे चढ़ा दिया। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, उसमें डाला ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने डाला उसमें क्रश्ड गार्लिक जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, उसमें डाल दिया मैंने अनियन जो कट किए थे। अनियन डालने के बाद अनियन को थोड़ी देर सौटे करने के बाद बाकी जितने भी वेजिटेबल्स कट किए थे वो सारे डाल दिए। वेजिटेबल्स को 2 मिनट रोस्ट करने के बाद उसमें डाला सॉल्ट और ब्लैक पेपर, जिससे टेस्ट अच्छा आता है और स्मोकी फ्लेवर भी आता है। जैसे ही वेजिटेबल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, उसको हम निकाल लेंगे और उसी सेम पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, उसमें हम डालेंगे मैदा और अच्छे से उसको स्टर करते जाएंगे कि बिल्कुल भी लम्स ना बचे। जैसे ही मैदा गोल्डन होना शुरू होगा, उसमें हम ऐड करने लग जाएंगे मिल्क और मिल्क को भी अच्छे से स्टर करते जाएंगे कि बिल्कुल भी लम्स ना बचे। जैसे ही आप मिल्क ऐड करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि जो बैटर है वो बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपको तब तक उसको स्टर करते रहना है जब तक आपको जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं मिल जाती। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे चीज, फिर मेयो, फिर सॉल्ट, ब्लैक पेपर। सारे ही प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आपके सॉस में बिल्कुल भी लम्प्स ना हो और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आए। उसके बाद हम डालेंगे उसमें सारी वेजीज, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे बॉइल्ड पास्ता और उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालना इज मस्ट और बिल्कुल लास्ट में डालना है, क्योंकि ऑरिगेनो को डाल के पकाते नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। अब जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको वही सेम कंसिस्टेंसी और बहुत ही सेम टेस्ट चाहिए तो। फाइनली यहाँ हमारा पास्ता बन के रेडी है और इतना ज्यादा यमी बना था कि मैं तो एक बाइट लेके ही खुशियों से नाचने लग गई थी। आप भी जरूर ट्राई करना। बाय।